इस कहानी में दिखाए गए सभी लोग, जगह और घटनाएं बिल्कुल असली है। कोई भी रिजेम्बलेंस प्योरली कोइंसिडेंटल नहीं है। सब कुछ वाकई हुआ है। ड्रामा भी असली, इमोशंस भी असली, थोड़ा और एक्टिंग भी असली। राजस्थान 1950। हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। शिवगंज शहर के थोड़ा सा पास एक छोटा सा गांव है, पोसालिया। उसी गांव में रहते थे ज्ञानीबाई और देवीचंद जी, एक सादा सा प्यारा सा जोड़ा। उनकी हर प्रार्थना में एक और छोटी सी खुशी की आशा होती, जो जल्द पूरी हुई। उदयपुर के शांतिनाथ भगवान के आशीर्वाद से 30 नवंबर 1950 को एक बेटा पैदा हुआ। नाम भी वही रखा गया, शांतिलाल। उनके पिताजी को पढ़ने का बड़ा शौक था, किताबों से गहरा प्यार। वही प्यार शांतिलाल जी को विरासत में मिला। जो किताब दिल को छू जाए, फिर सिर्फ 2 रात का वक्त और कहानी पूरी। उस जमाने में स्टोव नहीं था। माँ सिगड़ी पे खाना बनाती थी। खाना तो एकदम सिंपल और हम्बल ही बनता था, जैसे ठंडी में मक्के का करबा, गर्मी में बाट का करबा। कभी कभी खरमा के लड्डू भी बन जाते थे। और माँ के हाथ के लापसी का स्वाद शांतिलाल जी के लिए कुछ और ही था। शौक में पिताजी भी कभी रसोई घर में घुस जाते थे। पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म रोटा और दाल बनाते थे। उनकी माँ ज्ञानीबाई अक्सर याद करती थी कि कैसे बचपन में शांतिलाल जी उनके भी का दूध पीकर दूध वाले कलश के साथ वही बाहर सो जाते। दिन भर वो अपने 5 भाइयों और 5 बहनों के साथ गांव के देवी माता के मंदिर के पास पेड़ के नीचे के सोटा पर बैठकर कंसा गोटी, गिल्ली डंडा, ये सारे खेल खेलते। संसाधनों की कमी हो सकती है, प्यार और खुशी की नहीं। बचपन उनका अमीर था। धूल, मिट्टी, धूप, हंसना, शरारत, यही उनका बचपन था। शांतिलाल जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। एकदम ही ब्राइट बच्चे थे। टीचर नारायण जी को तो वो इतने पसंद थे कि उनके आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती जब शांतिलाल जी कोई जवाब देते। लेकिन गांव का स्कूल सिर्फ 7 तक ही था और सपने वो तो गांव से काफ़ी बड़े थे। तो अपने 3 दोस्त छगनलाल, मानिकचंद और मोहनलाल के साथ उन्होंने अपना छोटा सा बस्ता उठाया और निकल पड़े सुमेरपुर के ओर। सुमेरपुर के हीरा बोर्डिंग में उन्होंने 10th तक की पढ़ाई की। फिर पुणे का प्लान बना, लेकिन बड़ी बहन कराड़ में थी तो रास्ता बदल गया, पर मंजिल नहीं। कराड़ के SGM कॉलेज में उन्होंने BCom की पढ़ाई की। पूरे दिन कॉलेज जाते, वहाँ सीखते। शाम को अपनी बहन के दुकान पॉपुलर स्टोर पे काम करते और फिर रात को पढ़ाई करते। वहीं से बिजनेस और लाइफ के बेसिक सीखे और सपने और भी बड़े हो गए, एक दिन अपना कुछ बनाने का। और फिर 1969 में सिर्फ 18 साल की उम्र में सपने को हकीकत बनाने का पहला कदम रखा। उन्होंने अपनी पहली दुकान खोली, महाराष्ट्र कटलरी। बस एक छोटी सी शुरुआत, पर इरादों की बुलंदी ने इसी से कथा बना दी। एक आदमी की कटलरी शॉप बंद हो रही थी, तो शांतिलाल जी ने उनका पूरा स्टॉक, फर्नीचर, सब कुछ सिर्फ 4000 में ले लिया और 50 रुपए किराए में दुकान मिल गई। और जल्द ही दुकान चल पड़ी। फिर एक एक कर राजस्थान से भाइयों को बुलाया और अपने सपने में उन्हें भी शामिल किया। पर वो यही कहाँ रुकने वाले थे, वो तो चल दिए अगले पड़ाव की ओर। 1982 में फुटवेयर स्टोर PG कंपनी शुरू हुआ और 1990 में नींव रखी गई महाराजा मेटल की। नहीं, वो कोई कपड़ों की दुकान नहीं थी, पर उसकी कहानी उसी से शुरू होती है। उस टाइम पर ना सब इतना आसान नहीं था। नए शॉप में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो शांतिलाल जी ने सोचा एक डील करते हैं। एक कपड़ों की दुकान ठप पड़ी थी, बंद ही पड़ने वाली थी। तो शांतिलाल जी ने उसके मालिक से कहा, मैं यहाँ महाराजा मेटल खोलूंगा,
आप पार्टनरशिप में आधा प्रॉफिट ले लीजिए और ऐसे ही रेंट हो गया 0। उनके लिए एक परफेक्ट डील वही जहां दोनों का फायदा हो। इन्हीं हम्बल बिगिनिंग्स, ऑनेस्ट हार्ड वर्क और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का नतीजा है कि आज महाराजा मेटल सिर्फ सक्सेसफुल या फेमस नहीं है, ये एक नाम है जो अपने साथ भरोसा और इज्जत दोनों लेकर आता है। और अब आती है कहानी की सबसे प्यारी ट्विस्ट, लीलाबाई। 28 अप्रैल 1974 शांतिलाल जी की शादी हुई लीलाबाई से। एक ऐसी शादी जिसमें दोनों ने एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा था। पहली मुलाकात मंडप में और दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट। लीलाबाई शौक से जीने वाली और शांतिलाल जी थोड़े बोरिंग, थोड़े सीरियस। लीलाबाई है परफेक्शनिस्ट, हर छोटी बात पर ध्यान देने वाली और इसीलिए घर की अनऑफिशियल डिसीजन मेकर। और शांतिलाल जी थोड़े लॉस्ट, थोड़े मस्त। जब चलते चलते खुद की एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं तब दूर से उन्हें रास्ते पर कोई भी पहचान ले। उन्हें कोई बिना नमक वाला खाना दे दे या डबल नमक वाला, वो हंसते हंसते चुपचाप खाकर चले जाएंगे। गड़बड़ी तो बाद में समझ आएगी। शांतिलाल जी कहीं बाहर गए हो और जल्दी घर आ जाए तो उनको दूर से ही देखकर लीलाबाई समझ जाती थी, इनका शायद आज फिर जेब कटा है या कुछ खोकर आए हैं। कभी उनकी चेन खो जाती, कभी पर्स गायब और कभी तो पूरा बैग। और हमारी परफेक्शनिस्ट लीलाबाई, उनका एक स्पून भी थोड़ा इधर उधर हो गया तो बस फिर पूरा घर सुनेगा। इन दोनों की जमीन आसमान जितनी अलग पर्सनालिटी को जरा इस किस्से से सुनिए। 1981 में प्यासा सावन नाम की मूवी लगी थी। लीलाबाई बोली चलिए मूवी देखने चलते हैं। शांतिलाल जी ने हाँ तो कह दिया, पर कहा पूरी फैमिली साथ चलेगी। 10 लोगों के साथ मूवी देखने पहुंचे तो 27 रुपए डूबते नजर आए। कहते हैं 27 रुपए तो पूरे वेस्ट हो गए, इतने में तो 1 किलो घी आ जाता। और यही है दोनों का मैजिक, एक स्टैटिक, एक डायनामिक और बीच में एक खूबसूरत कहानी। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नहीं, LIC की एड नहीं है। मैं तो उनको धर्म से जोड़ने वाली, उनकी जीवन संगिनी, उनकी कल्याण मित्र की बात कर रही हूँ। मंदिर, पूजा, प्रतिक्रमण सब उन्हीं के प्रेरणा से शुरू हुआ। इतने सालों में अनगिनत तप तो किए ही, पर पिछले 22 सालों में शांतिलाल जी ने कभी छूटा नहीं खाया है। घर में धर्म की कुछ ऐसी स्थापना हुई जिसने हमारे विनीत को 18 साल की उम्र में बनाया। मुनि श्री वीरशेखर विजय जी। शांतिलाल जी और लीलाबाई के 4 बच्चे हुए। सबसे बड़ी थी चंदना, माँ की सबसे लाडली। दिखने में माँ की जेरोक्स कॉपी, पर स्वभाव पूरा पिताजी जैसा, शांत, नम्र और संतुष्ट। ईश्वर, जैसा नाम वैसा स्वभाव, सीधे, भोले, साफ दिल। उस्ताद व्यापारी जो किसी भी MBA को पीछे छोड़ दे। और फिर सबसे छोटे पर सबसे शरारती श्रीपाल, सर्टिफाइड मोस्ट हैंडसम परमार, घर का सबसे लाडला बच्चा। एक और थे, कल्पेश, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो शायद इन तीनों का एक अद्भुत और प्यारा सा कॉम्बिनेशन होता। चंदना की नम्रता, ईश्वर का भोलापन और श्रीपाल की रोशनी, इन 4 दिल के टुकड़ों ने उनका घर, उनकी दुनिया पूरी कर दी। जिंदगी हर किसी को सब कुछ एक ही प्लेट में नहीं देती। हमारे महाराजा ने भी अपने लाइफ में कई दर्द देखे। जिस बच्चे को देख भी ना सके उसको खो देने का दर्द, ऐसा एक्सीडेंट जहां 2 दिन बाद होश आए, इतने सालों की मेहनत, खून पसीने से सींची हुई दुकान खो देना और दोबारा शुरुआत करना। बड़ी बड़ी बीमारियों से भी डट कर लड़े। जब दिल में हौसला हो और साथ हो परिवार का तो हर तूफान छोटा लगता है। वही था शांतिलाल जी का मैजिक, उनका जज्बा। और आज हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हीं 75 सालों का सफ़र। एक छोटे से गांव का लड़का जो एक सपना लेकर निकला था
और आज अपना खुद का राज्य खड़ा कर दिया। शांतिलाल जी, बिजनेस में महाराजा, अपने परिवार के दिल का राजा। हैप्पी बर्थडे नानू।